ये कहते हैं कि आप ठीक कहते हो, ट्रू एक्ट नहीं होनी चाहिए हमारी। हमें एक्ट की जरूरत ही नहीं है। एक्ट की जरूरत तो उनको होती है कि जिनके लिए कोई गुंजाइश न हो। आईबीए एचएम्स का केस आइडेंटिकल केस है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है एसएनजीडीसी के केस के अंदर। सुई सदरन केस के नुमाइंदों को आज की इस मौजूदा हुकूमत पीपुल्स पार्टी ने अपॉइंटमेंट की थी 90s के अर्ली 90s के अंदर। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उसने आके सुई सदरन केस से उन लोगों को निकाल दिया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इत्तफाक है, आइडेंटिकल केस कह रहा हूं मैं आपसे, इत्तफाक है कि उनका टेस्ट भी आईबीए ने लिया था, उनका टेस्ट भी आईबीए ने लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आईबीए टेस्ट ले चुका है तो अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट इनके ऊपर नहीं बनता, उसके बगैर इनको रेगुलराइज किया जाए। ये जो कमेटी बात करने आ रही है हमसे, हम उनके पास वो केस लेकर जा रहे हैं, कॉपियां लेकर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत का डिसीजन है कि आईबीए यूनिवर्सिटी अगर टेस्ट ले चुकी है तो उसके बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट की जरूरत नहीं रहती, इनको रेगुलराइज होना चाहिए। आप ये कहते हैं कि हम एक्ट नहीं लाना चाहते, एक्ट की शर्मिंदगी नहीं लाना चाहते। नेब वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, नेब वाले पड़े हैं पीछे करप्शन की वजह से, मेरिट की वजह से नहीं पड़ते कि आपने मेरिट पर काम किया और नेब आपके पीछे पड़ जाएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। हाँ, नेब अगर पड़ेगी तो जिसने करप्शन की होगी उसके पीछे पड़ेगी। नेब आईबीए एक्शन को रेगुलर करने की वजह से किसी के पीछे नहीं पड़ेगी। और हम ये बात भी आपसे करना चाहते हैं कि बिल्कुल वाज़ेह बात है, बिल्कुल वाज़ेह बात है। आप कहते हैं एक्ट नहीं लाना चाहते, हम कहते हैं कि एक्ट के बगैर काम हो जाएगा। आप असेंबली में कल करारदाद पेश कर दें, आज ही करारदाद पेश कर दें। मुझे यकीन है कि ज़मीर की आवाज है तमाम एमपीएस की और एमएनएस की, ज़मीर की आवाज है, अंदर की आवाज है, सच की आवाज है, हक की आवाज है। ये सब लोग कहेंगे जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं कि इनको रेगुलराइज करो, सब लोग कहेंगे। और करारदाद मंजूर करके चीफ सेक्रेटरी से कहें कि नोटिफिकेशन निकाल के इनको रेगुलर कर दो। ये कानूनी रास्ता है, कानूनी रास्ता। इसके लिए नए कानून की, नए लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए नई लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। आईबीएचएम को रेगुलर करना इनका हक है, इसलिए कि आला अदालत का फैसला है कि इनको रेगुलराइज किया जाएगा, इसलिए कि ये आइडेंटिकल केस है। फिर हम हुकूमत से पूछते हैं कि आपने खुद ने 2018 के अंदर सिंध रेगुलराइजेशन एक्ट कायम किया और उस एक्ट के तहत आपने कई एक इदारों के लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उनको रेगुलर कर दिया। हम आपसे सवाल करते हैं कि जो लोग किसी प्रोसेस से गुजरे वगैरह आए, जो किसी आईबीए के टेस्ट से गुजरे वगैरह आए, वो तो आपने रेगुलर कर दिए। और हमारे ये कहते हैं आप लोग कि इनको रेगुलर नहीं करेंगे, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से आना चाहिए। आप जरा कोई एक मिसाल दिखा दे कि किसी एक नौकरी पर अपॉइंट करने के लिए किसी को 2 बार इस टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारा गया। तो एक हुकूमत कोई एग्जाम्पल पेश नहीं कर सकती, हुकूमत कोई एग्जाम्पल पेश नहीं कर सकती। और ये कह रहा हूं आपसे कि 17 दिन से डायलॉग पर इसलिए नहीं आएंगे लोग कि इनके लिए डायलॉग के लिए कोई दलील ही नहीं है, इनके पास कोई अगली दलील नहीं है कि किस लिए हमारे पास आएंगे, इसलिए कि हर हवाले से हमारा केस स्ट्रॉन्ग है। जब आपने जगह पर और लोगों को रेगुलर कर दिया है तो आईबीए एक्शंस को रेगुलर करना ये हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, इखलाकी जिम्मेदारी बनती है, शर्म हया की बात बनती है कि जहां पर आप दूसरे लोगों को रेगुलर कर रहे हैं वहां पर आपने आईबीए एक्शंस को रेगुलर करना है। मैं बात मानता हूं, एक हुकूमत कुछ कहती है तो कुछ ठीक भी कहती है, सब गलत नहीं कहती। वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को रेगुलर करने के लिए एक्ट होने चाहिए। मैं कहता हूं कि आपने आईबीए एक्शन को कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट क्यों किया था? ये रेगुलर पोस्ट है, ये डेवलपमेंट साइड की पोस्ट है। डेवलपमेंट साइड की पोस्टों को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से अपॉइंट नहीं किया जाता, रेगुलर तरीके से अपॉइंट किया जाता है। गलती तो आपके लोगों ने की है, उनको पकड़ो, उनको जेलों में डालो, उनको सजाएं दो कि उन्होंने गलत काम किया था। इन आईबीएचएम को क्या गलत काम किया था? इन्होंने तो अपनी वफादारी, इन्होंने तो अपनी सच्चाई, इन्होंने तो अपनी दयानत, इन्होंने तो अपनी अमानत का पूरा हक अदा कर दिया। मैं जानता हूं मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, मैं जानता हूं मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं,
इन्होंने अपनी तनख्वाहों का कितना हिस्सा स्कूल डेवलपमेंट में उठा दिया। मैं जानता हूँ, एक बड़े भाई की हैसियत से जानता हूँ कि मेरे इस काफिले के अंदर मेरी कुमारी बहनें भी शामिल हैं और वो कुमारी बहनें बेचारी अपने जहेजों के लिए पैसे जमा करती हैं। लेकिन वो जो जहेजों के लिए पैसा जमा करना चाहिए था वो उन्होंने स्कूल को बनाने के लिए जमा कर दिया। आप कहते हो कि हम उनको निकालेंगे। ये जो मेरे भाई मेरे हमारे मौजूद हैं, मुझे मालूम है कि जिस उम्र से गुजर रहे हैं 25 साल 28 साल 30 साल की उम्र, इनके घरों के अंदर मासूम छोटे बच्चे मौजूद हैं, इनके अंदर इनके सही वालिदैन मौजूद हैं। इनको अपनी तनख्वाहें अपने बच्चों पर खर्च करनी चाहिए थी, इनको अपनी तनख्वाहें अपने वालिदैन पे खर्च करनी चाहिए थी, इनको अपनी तनख्वाहें ये जवान लोग हैं खुद पर खर्च करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने सिंध की तालीम सिंध के स्कूलों में खर्च की और आप कहते हो उनको निकालेंगे। बड़ा मजबूर हूं मैं, बड़ा मजबूर हूं मैं। आपके मुजाहरे में शिरकत के अगले रोज सेक्रेटरी साहब ने बुला लिया। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि तुम एसोसिएशन के मेंबर IBHM नहीं हो सकते। मैंने कहा HM कैडर पर अपॉइंटमेंट है, HM कैडर पर अपॉइंटमेंट है, HM कैडर पर अपॉइंटमेंट, रेगुलर बुनियादों की पोस्टों पर अपॉइंटमेंट, डेवलपमेंट साइड की पोस्टों पर अपॉइंटमेंट इरेगुलर नहीं हो सकती। आपकी गलती है, ये हमारे मेंबर है, वो हम इनके साथ जिएंगे, हम इनके साथ मरेंगे। मैंने उनसे कह दिया, आज भी हुकूमत से कह रहा हूँ, सारा प्रेस यहाँ मौजूद है और प्रेस के जरिए से कहना चाहता हूँ, इलाज दर्द दिल तुमसे हो नहीं सकता, इलाज दर्द दिल तुमसे हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, तुम्हें अच्छा हो नहीं सकता। हमें कहते हो बैठे रहो, चले जाओ स्कूलों में, तुम अच्छा नहीं कर सकते तो फिर मैं अच्छा कैसे हो सकता। और मुझे मालूम है शायद इस तरह के लोगों से पहले आपका वास्ता नहीं पड़ा था। इस तरह के असल लोगों से, इस तरह के मजबूत लोगों से, इस तरह के ताकतवर लोगों से, इस तरह के उलुल अज़्म लोगों से, इस तरह के बहादुर लोगों से, इस तरह के दिलेर लोगों से कभी आपका वास्ता नहीं पड़ा होगा कि जिनको आपकी कीचड़ भभकियों ने घरों को रवाना कर दिया हो। ये हम रवाना होंगे, उस दिन रवाना होंगे जब हमारे हाथ में रेगुलराइजेशन का डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में होगा। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं। सेंट्रल वर्किंग कमेटी मीटिंग कर रही है। मुझे आप लोग बताएं, डिसीजन अभी वहां पर है, यहाँ पर सामने नहीं आया। मुझे आप लोग बताएं, अगर आपको अभी सेंट्रल वर्किंग कमेटी कह दे कि उठ के चल रहे तो कितने चलेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मैंने तो अपनी बहनों को 15 तारीख को देखा था, जब लाठी चलाई जा रही थी तो मेरी बहनें कह रही थी कि गोलियां क्यों नहीं चला रहे, गोलियां क्यों नहीं चला रहे। बहनों को देखा था जो उस कैनन की गाड़ी के नीचे लेट कर कह रही थी चलानी तो गाड़ी चला दो। मैंने देखा था कि मंजर जमाने में देखे थे कि लाठियां बरसाने वालों को लाठियां बरसाते हुए शर्म आ रही थी कि जब हमारा ये उस्ताद उनसे कह रहा था कि आज तुम मुझ पर लाठी चला रहे हो, कल जब घर जाओगे बेटे से पूछोगे तो बेटा कहेगा अब्बू आज किस पे लाठी चला कर आ रहे हो, बोलोगे तुम्हारे उस्ताद पर। MTS के बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, हम उस्ताद हैं, हम हेडमास्टर्स हैं, इसीलिए हम एक पैगाम देना चाहते हैं और ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। लतीफ ने, इकबाल ने, ये हमारे बुजुर्गों ने हमारी रहनुमाई की, हमारा कसूर नहीं है। यासीन से बेटाई को, लतीफ को मिटा दो, यासीन से इकबाल को मिटा दो तो फिर उनका पैगाम भी नहीं पहुंचेगा और फिर हम लोगों के अंदर जोश जज्बे पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर इकबाल का पैगाम जिंदा है तो इकबाल क्या कहता है, शाह का पैगाम मौजूद है तो शाह क्या कहता है, शाह कहता है कि कंडा मुंह तेरे तोड़े लख लगन, कंडा कंटे मेरे पाँव में हुआ 1 लाख लग जाए, अंगूठे डमरे तशद्दुद करोगे कि मुड़ न सके, इतना चलवाओ कि पाँव के अंगूठे और उंगलियां मुड़ न सके, चिप्पू पैर छिनन छाले पैर में इतने फट जाए
के पैर छल्ली हो जाए, डंडा मुंह पेरी तोड़े लख लग, आंगुर आंगूठे नमुड़े, छिपू पैर छिनक, ईदा पिरी जुती जात न पाया। ये जो पिरी है, ये जो महबूब है, ये सिंध की तालीम है। सिंध की तालीम के लिए हमारे पाँव में छाले पड़ जाएं, हमारे पीठों पे डंडे बरस जाएं और ये कैनन हमारे जिस्मों पर चल जाएं, हम एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अब हमारी मंजिल हमसे दूर नहीं, हमारी मंजिल हमसे दूर नहीं, ये मंजिल बहुत करीब आ चुकी है और इंशाअल्लाह ये हमारे रेगुलराइजेशन में जो करवाना होगा वो हमारे हाथों के अंदर होगा। हम एक बात कहना चाहते हैं और वो बात ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, सब जानते हैं। इस वक्त हुकूमत को दुआओं पे ऑक्सीजन की जरूरत है, हम सब जानते हैं कि आपको दुआओं की जरूरत है, बद्दुआएं आपकी हुकूमत गिरा देंगी। ये जुल्म और तशद्दुद आपका किरदार, आपका अखलाक उसको खराब कर रहा है। लिहाजा हम आपसे ये कहते हैं कि बद्दुआएं न लो। ये सारे 900 लोग नहीं है, ये सारे 900 खानदान हैं, ये सारी 900 यूनियन काउंसिलें हैं, आप उनके पीछे पड़ गए हो। इकबाल ने कहा है कि तू रहनमर्द शौक है, महमिल न कर कबूल, लेला भी हम नशी हो तो मंजिल न कर कबूल। अब किसी दिलासे और आश्रय में हम नहीं आएंगे, हम वाजे कहते हैं और वाजे तौर पे कहना चाहते हैं। कमेटी के अंदर 2 लोग शामिल हैं, आप दोनों के नाम जानते हैं, नासिर हुसैन शाह, मुर्तजा वहाब। इत्तफाक ये कि दोनों मौलाई हैं, इत्तफाक है दोनों मौलाई हैं। अभी ताजा मुहर्रम के महीने से गुजर कर आए, मैं उनके सामने 2 नाम पेश करना चाहता हूँ। उमर बिन साद बनना चाहते हो या हुर बिन यजीद बनना चाहते हो? उमर बिन साद लाठियां बरसाने वाला था, तलवारें चलाने वाला था, जुल्म और ज्यादती करने वाला था। मैं तो रजा वहाब से कहना चाहता हूँ, मेरी बात अगर कोई पहुंचाना चाहता है, मीडिया मेरी बात पहुंचा दे कि हुर बिन यजीद के किरदार को सामने रखो और इन आईबी एक्शंस को, इनके हक को इन तक पहुंचाने के लिए, इनके मुजाहिदे के लिए मेहरबानी।